देखो बहुलक दोस्तों, बहुलक पढ़ते हैं क्लास 10th का। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हर बार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसमें आता है। जैसे एक छोटा सा सवाल, सबसे शुरुआतों का सवाल जो एक नंबरी में पूछता है, 2 3 3 4 5 3 का बहुलक ज्ञात करें। अगर ऐसा सवाल दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में और इसका बहुलक पूछेगा, तो देखो जिसकी बहुलता सबसे ज्यादा हो, जौन संख्या सबसे ज्यादा बेर आया है वो हो जाता है बहुलक। तो ऐसा सवाल में सबसे ज्यादा बेर कौन आया है? 3। तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 3 आंसर। ऐसा सवाल रहेगा तो जो देखेंगे सबसे ज्यादा संख्या कौन आया है वो हो जाता है मेरा बहुलक आंसर। अब ऐसा एक और दूसरे टाइप का सवाल पूछता है इसमें, यदि किसी असममित वितरण का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8, माध्य दे दिया है 26.8 और माध्यक दे दिया है 27.9 हो तो बहुलक ज्ञात करें। तो इसका सूत्र होता है माध्यक और बहुलक तीनों में रिलेशन होता है दोस्त। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य घटाओ 2 गुने माध्य। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक घटाओ 2 गुने माध्य। तो देखो बहुलक निकालना हो और माध्य और माध्यिका दिया हो तो बहुलक बराबर लिखेंगे 3 गुने, माध्यक में 3 से गुना कर देंगे और माध्यक में 3 से गुना करके और माध्य में 2 से गुना करके घटा लेंगे। तो देखो माध्यक दिया 27.9, इसमें 3 से गुना कर दिए और माध्य दिया 26.8, उसमें 200 गुना कर दिए। तो 27.9 में 3 से गुना करेंगे तो 82 आ जाएगा 7 और 26.8 में 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 53.6। अब घटाएंगे, 7 में से 6 गया, 1 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 5 लेंगे, हो जाएगा कितना? 12 में से 3 गया 9 और ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, 29.1 आ गया क्या मेरा? बहुलक। अब दूसरा टाइप का सवाल फॉर्मूला बेसिस पूछता है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। हमें इसमें दिया है वर्ग दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 0 से 20। अब बारंबारता का मतलब क्या होता है? कौन संख्या कितना बेर आया है। 0 से 20 कहने का मतलब 0 से 20 10 बेर आया है, इसकी बारंबारता 10 दिया है, यानी कि 0 से 20 कै बेर आया होगा? 10 बेर। 20 से 40 कै बेर आया होगा? 35 बेर। 40 से 60 कै बेर आया होगा? 52 बार। और 60 से 80 61 बेर और 80 से 100 38 बेर और 100 से 120 39 बेर। बारंबारता का मतलब अभी बताएं, जो संख्या सबसे ज्यादा बेर आता है वो हो जाता है बहुलक। अभी नहीं से बताया, सबसे ज्यादा बेर 3 आया है तो बहुलक हो गया है 3। तो इसमें देखो बारंबारता है तो पहले पहचानेंगे इसका बारंबारता कौन होगा, तो सब बहुलक कौन होगा? बहुलक वर्ग। तो देखो सबसे ज्यादा बेर आया है 60 से 80, ई 61 बेर आया है तो बहुलक वर्ग ई हो गया। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया? 60 से 80, 60 से 80। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गया 61। इसका सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र होता है क्या? L प्लस F0 माइनस F1। L प्लस F0 माइनस F1 बट्टा 2F0 माइनस F1 माइनस F2। देखो अब L होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। L होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, यानी कि छोट बहुलक वर्ग ही है तो इसमें छोटका कौन है? 60। तो L का मान क्या हो जाएगा? 60। F0, अरे देखो F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 60 से 80 है, इसका बारंबारता कितना है? 61 हो गया। अब F1 देखो क्या लिखा है? F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पहले की बारंबारता। F1 तो F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता ई है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पहले की बारंबारता ई ना है, कौन? 52। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F1 हो गया। F2 बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक बाद वाली बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक बाद वाला बारंबारता कितना दिया है? 38। और I जो जिसको बोलते हैं ये दोनों के बीच की ऊंचाई यानी कि अंतर।
आई बहुलक वर्ग की ऊंचाई, ये दोनों के बीच सब में सामान्य अंतर होगा, सब में 20-20 का अंतर है। तो कितना है, आई का मान हो जाएगा 20। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस फार्मूला पर हमको रख देना है, आ जाएगा मेरा आंसर। उस फार्मूला पर रख देंगे तो देखो एल के मान कितना है 60 प्लस F0 का मान कितना है 61 माइनस है F1 का मान कितना दिया है 52 2F0, तो 2 गुने F0 का मान से गुना करेंगे तो F0 का मान है 61 माइनस F1 का मान आया है F1 का मान आया है F1 का मान है 52 माइनस F1 माइनस F2 का मान है 38 अगुने आई यानी कि दोनों के बीच की ऊंचाई कितना है 20। इसको अब हल करना है तो ये हो जाएगा 60 प्लस 61 में से 52 घट जाएगा, आ जाएगा 9। अब देखो 60 दूना 120 तो हो जाएगा 122, ये दोनों जोड़ के घटा देंगे तो ये हो जाएगा 90 अगुने 20। तो 60 प्लस 9 इसको 122 में से 90 घट जाएगा तो आ जाता है 32 गुने 20। अब इसको काट सकते हैं, कटने वाला होगा तो काट देंगे इसको 2 से, 2 ढाई के 20, 16 दूना 32, फिर 2 से काट देंगे 8 दूना 16, 2 पंचे 10। अब नहीं कटने वाला है तो 60 प्लस ये गुना हो जाएगा 9 5 45 बट्टे 8, तो इसको लिख सकते हैं 60 प्लस इसको भाग देंगे दशमलव में तो 8 पंचे 40, अब दशमलव उतरेगा तो 8 छक 48, 8 दूना 16, इसका आंसर आ जाएगा। अब जोड़ देंगे दशमलव के 2 अंक 3 अंक तक निकालते हैं उसके बाद तक, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 5 65.62 मेरा हो गया बहुलक आंसर। हमको ये सूत्र याद रखना है, बहुत बार सूत्र भी पूछता है बहुलक का, L प्लस F0 माइनस F1 बट्टा F2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने आई। आप इस सब का मान याद रखने का, L किसे कहते हैं, L बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है, F0 किसे कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता, F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता। ये हो गया।